हेलो एवरीवन, आई एम मोहित भाटी। हम लोग आज कैपेसिटर्स के नेक्स्ट वीडियो पर आ गए हैं। ये हम लोग का सेकंड वीडियो है भाई। लास्ट वाले वीडियो में हम लोग ने कैपेसिटर का इंट्रोडक्शन लिया था, बेसिकली होता क्या है। हम लोग ने आइसोलेटेड सिस्टम पर बात की थी। हम लोग ने ये भी समझा था कि फेराड इज अ वेरी लार्ज यूनिट ऑफ कैपेसिटेंस, तभी तो भाई अर्थ जितने बड़े कैपेसिटर का भी इतना छोटा सा कैपेसिटेंस आता है, विच वाज 711 माइक्रोफेराड। नोइंग ऑल दिस, ये सब जानने के बाद हम लोग एक सवाल से स्टार्ट कर रहे हैं भाई। इतने बड़े कंडक्टर का, इतने बड़े कैपेसिटर का अगर कैपेसिटेंस भी इतना छोटा आया था, मतलब या तो फेराड बहुत बड़ा यूनिट है और या तो जो सिस्टम है आइसोलेट सिस्टम, उसमें कुछ गड़बड़ी है। तो हम लोग ने क्या किया कि भाई नियर बाई में एक और ऑपोजिट चार्ज का प्लेट लाकर देखा और देखा कि सिस्टम में क्या तरह का चेंजेस आता है। लेट्स स्टार्ट। जैसे कोई भी प्लेट है, मतलब जो भी कंडक्टर चार्ज स्टोर करने के पर्पस में काम में आता है उसे हम लोग कैपेसिटर कहते हैं, राइट। तो अगर ये मान लेते हैं कंडक्टर है जिसमें हम लोग यहाँ पे चार्ज रखी है, ठीक है, और यहाँ पे एक और प्लेट लाके रखी है और ये प्लेट नेगेटिवली चार्ज था, मान लो। शैडो हो रहा है, लाइट इशू है, प्लीज कोऑपरेट। तो अभी क्या हुआ कि सिर्फ अगर ये अकेले रहता तो इसी चार्ज की वजह से इसी प्लेट पर एक पोटेंशियल डेवलप होता, जिसकी वजह से फर्दर जब चार्ज लाना चाहते हैं यहाँ पर तो ये रिपेल करता मतलब पोटेंशियल काफी बढ़ गया है ना। ज्यादा रिपेल करना मतलब ज्यादा बड़ा पोटेंशियल हो गया है। अमाउंट ऑफ वर्क डन इन ब्रिंगिंग यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू पर्टिकुलर पॉइंट इज द पोटेंशियल ऑफ दैट पॉइंट, मतलब ज्यादा रिपेल करना मतलब ज्यादा पोटेंशियल हो गया है। तो C is equals to Q by V होता है फ्रॉम कैपेसिटेंस का, इट्स अ रेशियो। अगर बाय सम मीन हम लोग इसका पोटेंशियल कमा पाए तो कैसे कमा पाएंगे? इससे खुद की वजह से प्लस पोटेंशियल होगा, इसकी वजह से नियर बाय में क्या होगा? नेगेटिव पोटेंशियल। तो इसका प्लस इसका मिलाकर इसका जो नेट पोटेंशियल होगा, इसका ऑब्वियसली इन्फ्लुएंस यहाँ पे जाएगा, तो एज ऑल पहले से इसका पोटेंशियल कम जाएगा और अगर पोटेंशियल कम गया तो कैपेसिटेंस बढ़ जाएगा। हालांकि हम जानते हैं कैपेसिटेंस डिपेंड्स ऑन टू मेजर प्रॉपर्टी। नंबर वन, ज्योमेट्री, जो कि इसका शेप स्ट्रक्चर पर डिपेंड कर रहा है, कितना साइज है, क्या है। दूसरा मीडियम, कि सराउंडिंग में कहाँ पे इसको रखा गया है, बिकॉज उसके वजह से V बनता है ना। बट इस V को वेरिएट करने का क्षमता एक और चीज पर है कि नियर बाय में एक और प्लेट रख दिया जाए, जिससे हम लोग को दिखा कैपेसिटेंस बढ़ रहा है। तो नाउ ऑन हम लोग जब भी कभी कैपेसिटर का बात करते हैं, हम लोग एक और ऑपोजिट चार्ज का प्लेट नियर बाय में रखेंगे। तो अब से हम लोग जब भी ट्राई करेंगे एक सिस्टम बनाएंगे, एक पे प्लस चार्ज रहेगा, एक पे माइनस चार्ज रहेगा। अच्छा, ये प्लस ये माइनस चार्ज आ कैसे रहा है, ये सेकेंडरी डिस्कशन है, नेक्स्ट फेज में डिस्कस करते हैं। बैटरी लगाया जाता है ना, बैटरी यहीं के इलेक्ट्रॉन को उठा के यहाँ डाल देता है, जितना प्लस की होता है माइनस की, तो जो भी वो सारी बातें करते रहेंगे। बट प्राइमरी डिस्कशन में हम लोग को क्या करना है, अब अरेंजमेंट ऐसा लेना इसमें दो प्लेट हो, दो कंडक्टर हो नियर बाई में। अब जरूरी नहीं प्लेट हो, प्लेट भी हो सकता है, कोई और भी शेप हो सकता है, कोई भी कंडक्टर हो सकता है, बस उसका पर्पस क्या है, चार्ज स्टोर करना या फिर एनर्जी स्टोर करना चार्ज के वाया, है ना। बट अब से क्या होगा, सिस्टम होना चाहिए, एक पे प्लस एक पर माइनस, ताकि इसका पोटेंशियल कम है और कैपेसिटेंस बढ़े, राइट। दैट्स द ऑब्जेक्टिव। नाउ अगर ये बात क्लियर है तो अब हम लोग क्या करते हैं, ऐसे अरेंजमेंट का कैपेसिटेंस का एक्सप्रेशन डिराइव करते हैं। हम लोग जानते हैं ना, कैपेसिटेंस एक्चुअली डिपेंड्स ऑन मीडियम एंड ज्योमेट्री। तो Q और V के रेशियो पे डिपेंड करता है, पर इस रेशियो का भी एक वैल्यू आएगा, हम लोग उसका बात करते हैं। तो अलग अलग तरह के कंडक्टर्स हो सकते हैं, तो अलग अलग तरह के कैपेसिटर्स हो सकते हैं। लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट वन। सो आवर हेडिंग विल बी डिफरेंट टाइप्स ऑफ कैपेसिटर। फर्स्ट वन होगा पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, सबसे ज्यादा काम में आने वाला, और इवन पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के बेस पर ही हम लोग इस चैप्टर का सिंबल भी कहीं ना कहीं ये वाला होता है, या फिर शायद मैंने बताया भी था लास्ट वाले वीडियो में, ये वाला होता है, राइट। तो विल स्टार्ट और विल कंटिन्यू फ्रॉम हियर। लेट्स राइट दिस, उठाते हैं, स्टार्ट करते हैं, ठीक है। हेडिंग रहेगा डिफरेंट टाइप्स ऑफ कैपेसिटर्स, ठीक है। और वहां पे एक नोट जरूर रखना कि हमेशा वी ऑलवेज प्रेफर टू हैव अ अरेंजमेंट ऑफ ऑपोजिटली चार्ज प्लेट केप्ट नियर बाय टू हैव अ लोअर वोल्टेज एंड अ हायर कैपेसिटेंस। आइसोलेटेड से ज्यादा प्रेफर्ड है कोई भी तरह का ऐसा अरेंजमेंट रहे जहां पर सामने वाले प्लेट पर ऑपोजिट चार्ज है। काफी बार बात कर लिया, आगे बात करते हैं। तो आर्टिकल है भाई डिफरेंट टाइप्स ऑफ कैपेसिटर्स। डिफरेंट टाइप्स ऑफ कैपेसिटर्स, पहला है पैरेलल प्लेट कैपेसिटर।
पहला है पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। अब पैरेलल प्लेट कैपेसिटर कैसा होता है? मान लेते ये प्लेट है, फिर यहां पे भी एक और प्लेट है, इस पर अगर प्लस चार्ज रखा गया है, हम वापस बोल रहे हैं भाई चार्जिंग किस तरह किया गया वो सेकेंडरी डिस्कशन में डाल रहे हैं, नेक्स्ट पेज में डिस्कस करेंगे, पर चार्जिंग कर दिया गया। तो अगर ये कोई प्लस क्यू है, इस पर कोई माइनस क्यू रखा गया है, अल्टीमेटली चार्ज इस पर स्टोर करना था, बट इसका कैपेसिटी बढ़ाने के लिए हम लोग इसको यूज किए, ठीक है। अल्टीमेटली एनर्जी स्टोर ज्यादा कर पाएंगे इसकी वजह से, और एनर्जी हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड के फॉर्म में स्टोर होता है। विल प्रूव दिस इन दिस डिस्कशन। हम लोग यहाँ के वीडियो में ये डिस्कशन प्रूव भी करेंगे, और अगर इस वाले में नहीं कर पाए तो आगे वाले में हम लोग प्रूव करेंगे कि एनर्जी जो होता है वो इलेक्ट्रिक फील्ड रीजन में स्टोर होता है। बहुत सारे किताबों के समरी में भी एक फॉर्मूला दिया जाता है, जो कि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के समरी में ही दिया हुआ है, क्योंकि पहले लोग लिख देते हैं दैट एनर्जी डेंसिटी इज इक्वल्स टू हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर, जहाँ एप्सिलॉन नॉट मतलब मीडियम का परमिटिविटी और वैक्यूम लिया जा रहा है, तब कोई और होगा तो एप्सिलॉन होगा, एंड ई इज द इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ द रीजन। ये है स्मॉल यू मतलब एनर्जी डेंसिटी, कैपिटल यू होता है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी, और ये एनर्जी डेंसिटी है, मतलब एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। एरोडो किताब खोलोगे ना, एरोडो उसमें किताब में देखना समरी में, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के समरी में ही दिया हुआ है हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर। अपने वो यहाँ पे करने वाले हैं। अब बहुत बार ऐसे दिया हुआ रहता है, अच्छा ये एरिया ए है, और बहुत बार ना ये व्यू लेते हैं, प्लेट को ऐसे बना दिया जाता है, सिर्फ सीधा ऐसे, समझ रहे, ये साइड व्यू, ये वाला। तो यहाँ पे प्लस चार्ज, जो कि हम लोग नॉर्मली क्वेश्चन में यही अरेंजमेंट देखते हैं। अब ये दूरी बहुत छोटी सी होती है, स्मॉल डी। अगर दूरी बहुत छोटी है प्लेट के साइज के सामने, तो इसके वजह से कितने इलेक्ट्रिक फील्ड होने वाला है यहाँ पे बेटा? सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट पढ़े ना, इनफाइनाइट शीट ऑफ चार्ज के वजह से सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, या फिर पर लेयर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होता है? सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। तो प्लस के वजह से अवे और माइनस के वजह से टुवर्ड्स, वापस सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। तो दोनों प्लस होके नेट आ जाएगा कितना? सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया। ये हो गया ई नेट, ये हो गया ई नेट। तो अगर अपने यहाँ से यहाँ गए, यहाँ से यहाँ गए, यहाँ से यहाँ गए, और लेट्स से इसको हम लोग जीरो पोटेंशियल मान लेते हैं, ठीक है। तो अगर इसको हम अर्थ कर दे तो ये जीरो पोटेंशियल का सेट भी हो जाएगा, जो भी हो। सो जीरो पोटेंशियल मान ले तो इसका पोटेंशियल कितना होगा, वही अब हम लोग फॉर्मूला यूज करने वाले, C = Q by V में। तो जब आइसोलेटेड था तब V वाज द पोटेंशियल ऑफ द बॉडी, बट जब वो कोई सिस्टम अरेंजमेंट में इस तरह से प्लस माइनस प्लेट सामने सामने, तब पोटेंशियल डिफरेंस है वो भी, ठीक है। तो बात याद रखना। अगर यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म है, हम लोग जानते हैं डेल्टा V का फॉर्मूला क्या है, E/d। 3 स्टेप याद कर लो बेटा, लास्ट लेक्चर में बात कर चुके हैं। कैपेसिटेंस फाइंड आउट करने का 3 स्टेप है। स्टेप 1, मान लो कोई चार्ज Q है, प्लस क्या माइनस, मान लो कोई चार्ज Q, एक चार्ज Q कुछ भी है, इस Q की वजह से कितना पोटेंशियल डिफरेंस है इन दोनों में। अब पहले V था, अब पोटेंशियल डिफरेंस है। तो नंबर 3 विल बी C = Q by डेल्टा V, ठीक है। तो नाउ डेल्टा V क्या बेटा? E/d। E क्या है? सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट इनटू d, है ना, E/d, बिकॉज यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है। नॉन यूनिफॉर्म होता तो क्या होता? डेल्टा V = माइनस ऑफ E.dr, याद आ रहा है? डेल्टा V = माइनस ऑफ E.dr, यहां से ये बाहर निकलता था, ठीक है। नाउ यहां पर फॉर्मूला लिखेंगे, डेल्टा V = सिग्मा क्या हो गया? Q by एप्सिलॉन नॉट इनटू A इनटू d, है ना, ये हो गया डेल्टा V। तो C क्या हो जाएगा? Q by Q into D एप्सिलॉन नॉट A, Q कट गया, C कितना आया? एप्सिलॉन नॉट A into D इज द फॉर्मूला। दिख रहा है? एप्सिलॉन मतलब यहाँ का मीडियम अगर वैक्यूम है तो एप्सिलॉन नॉट, और मीडियम कुछ भी और हो तो एप्सिलॉन। A हो गया एरिया ऑफ द प्लेट, और D हो गया इन प्लेट के बीच की दूरी, डिस्टेंस। तो फॉर्मूला है, यहाँ पे लिख के रखते हैं फॉर्मूला, C = एप्सिलॉन नॉट into A by D। ये एप्सिलॉन नॉट की जगह एप्सिलॉन होता जब भी और कोई मीडियम अगर यहाँ पे डाल दिया जाए। और अगेन यू कैन सी द फॉर्मूला इज मीडियम एंड ज्योमेट्री डिपेंडेंट। A और D क्या हो गया? ज्योमेट्री पे डिपेंड करना है ना, अरेंजमेंट पे, ज्योमेट्री पर। और एप्सिलॉन नॉट क्या हो गया? मीडियम पे डिपेंड करना। हेंस वापस प्रूफ कर दिए कि ज्योमेट्री मीडियम डिपेंडेंट होता है। दिस इज फर्स्ट टाइप, काफी काम में आने वाला ये है फॉर्मूला, और काफी बार यूज करेंगे।
अब इसके भी वेरिएशंस हैं, उस पर बाद में बात करेंगे, स्टैंडर्ड फॉर्म में बात कर रहे हैं। नेक्स्ट एप्लीकेशन करते हैं पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के बाद स्फेरिकल कैपेसिटर। लास्ट टाइम क्या था, आइसोलेटेड, इस बार क्या हो, कंसेंट्रिक रहेगा, एक और स्फीयर रहेगा कंसेंट्रिक। सो नेक्स्ट केस नंबर 2। स्फेरिकल कैपेसिटर। तो अगर ये एक कैपेसिटर है, मान लेते हैं इसका रेडियस इतना है भाई a, और यहाँ पे एक और कैपेसिटर है, इसका रेडियस क्या है, मान लेते हैं b। तो वापस वही बात, अंदर वाले मान लो प्लस चार्ज, कोई प्लस q चार्ज दिए हैं, और यहाँ पे कोई माइनस q चार्ज दिया। अब ये माइनस q कैसे दिया गया, ऑब्वियसली मतलब हाथ से दिए नहीं होंगे, कोई तरीके से हम लोग बैटरी लगा के काम किए होंगे, वो सारी बातें पर डिस्कशन होना बाकी है सेकंड फेज में। पर चार्जिंग कर दिया गया, अगर यहाँ प्लस q तो यहाँ पे चार्जिंग किया गया माइनस q का। नाउ स्टेप बाय स्टेप अगर हम लोग को यहाँ पे कैपेसिटेंस फाइंड आउट करना है इस कैपेसिटर का, जैसा बात किए थे, अलग अलग शेप का कंडक्टर अलग अलग कैपेसिटेंस देगा, राइट। और यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड दिख रहा है इस तरह का। कॉमन सेंस से बताना होगा भाई, या सोच के रखो मन में कि यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा होगा, यूनिफॉर्म या नॉन यूनिफॉर्म, नॉन यूनिफॉर्म है ना। इस स्फीयर से अगर बाहर जाएंगे तो यहाँ पे KQ बाई R स्क्वायर से डिफाइन होता है इलेक्ट्रिक फील्ड। तो या तो डिराइव करो वैसे, और या तो फॉर्मूला है। स्टेप क्या था, 3 थे ना। स्टेप 1 चार्ज, स्टेप 2 पोटेंशियल डिफरेंस। मान लेते ये वाला ग्राउंडेड है, तो अगर ये 0 है तो ये जो भी पोटेंशियल डिफरेंस होगा वही इसका पोटेंशियल होगा। चार्ज फ्लो करते इस पर ही है, बट ये सपोर्टिव है एक्चुअली, ये बात समझो, ये सपोर्टिव स्टार है अपना, ये हेल्प करता है अपने को और इसका सक्षमता बढ़ाने में, कैपेसिटी बढ़ाने में चार्ज स्टोर करने का, राइट। चलो बढ़िया, तो अब शुरू करते हैं फटाफट। इस वाले का पोटेंशियल निकालना, ठीक है, फिर इस वाले का पोटेंशियल निकालना, और फिर डिफरेंस कैसे निकालोगे। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की वीडियो में जाओ, हम लोग ने बात किया था स्फीयर के वजह से, चार्ज स्फीयर के वजह से, और कॉन्सेंट्रिक सिस्टम में भी स्पेशली पोटेंशियल कैसे निकाला जाता है। तो अंदर वाले का अगर निकालना है से, तो क्या होगा, इसका पोटेंशियल क्या होगा, KQ/A, इस चार्ज की वजह से इसके ऊपर KQ/A। अब इस चार्ज की वजह से अंदर, याद कर लो नियम था कि अगर कोई भी चार्ज दिया हो किसी पे Q1 और इसके ऊपर निकालना है पोटेंशियल, तो KQ1/R। इस चार्ज की वजह से इसके अंदर कहीं निकालना है तो भी KQ1/R, बिकॉज इसके ऊपर और इसके अंदर पोटेंशियल थ्रू आउट सेम रहेगा इलेक्ट्रोस्टैटिक कंडीशन में। और कहीं बाहर निकालना हो इस चार्ज की वजह से, तो यहाँ पे होता है KQ/r, तो बाहर का दूरी के साथ, याद आ रहा है। तो अब इस चार्ज की वजह से इसके ऊपर KQ/A, इस माइनस Q की वजह से अंदर, तो अभी भूल जाओ ये यहाँ पे कोई स्फीयर है भी, तो इस माइनस Q की वजह से ये अंदर का पॉइंट है ना, ये पॉइंट जो भी है, तो क्या होगा पोटेंशियल, प्लस K/-Q/B। क्यों, नियम क्या था, Q1 के वजह से उसके ऊपर और अंदर सब जगह पोटेंशियल सेम रहेगा इलेक्ट्रोस्टैटिक कंडीशन में, और वो सेम रहने से फायदा क्या होता था कि अंदर में चार्ज फ्लो नहीं करता है ना, इलेक्ट्रोस्टैटिक कंडीशन में अंदर में चार्ज फ्लो नहीं करता है। और क्यों नहीं करेगा, जब थ्रू आउट सरफेस से लेके अंदर में सब जगह सेम पोटेंशियल हो। फॉर्मूला याद कर लेना, इनसाइड याद करो, ग्राफ भी ऐसा था, V वर्सेस R का ऐसा कुछ। ये कहाँ का पॉइंट है, ये R=R, इसके बाद R बढ़ेगा तो V घटता है ना। नाउ व्हाट इज VB, इसके ऊपर का पोटेंशियल। अब प्लस के वजह से बाहर का पॉइंट है, तो बाहर का रेडियस लेंगे, प्लस उसके वजह से उसी के ऊपर, इसके वजह से इसके ऊपर KQ/R, और इसके लिए बाहर था तो बाहर का डिस्टेंस लेंगे r, है ना। नाउ VA माइनस VB, बाय द वे ये कितना हो जाएगा, 0, KQ/A, और ये क्या हो जाएगा, VA माइनस VB। दिस विल बी KQ1/A माइनस 1/B। हाँ, C क्या होता है, Q/V। स्टेप 1 Q, स्टेप 2 पोटेंशियल डिफरेंस, स्टेप 3 C को Q/V लगा रहे हैं, Q KQ। तो व्हाट इज दिस, ये यहाँ पे अगर लिख लें हम लोग थोड़ा सा, तो B-A/AB, राइट। ये हो जाता B - A into AB, Q कैंसिल हो गया। व्हाट इज K, 4πε0 AB B/B - A।
अगर हम लोग फॉर्मूला को ऐसे ही छोड़ देते, मतलब q बाई के क्यू 1 बाई ए माइनस 1 बाई बी फॉर्म में, मतलब q2 कट जाता, तो आई कैन सी आइसोलेटेड वाला मतलब क्या हुआ, ये जो आउटर रेडियाई है, आउटर वाला स्फीयर, मान लो कहीं इंफिनिटी पहुंच जाए, या ये है ही नहीं, या है तो कहीं बहुत दूर है कि पता ही ना चले कि भाई ए के बाहर कोई स्फीयर है भी, तो मतलब बी क्या होगा, उसमें इंफिनिटी टेंड करता है। अगर हम लोग बी डालें इंफिनिटी, तो एक तरीके से स्फीयर के बाहर कोई स्फीयर है ही नहीं, वो अगर है भी तो पता नहीं कहाँ है, कहीं बहुत दूर है, तो 1 बाई इंफिनिटी क्या हो जाता है, 0, और ये फॉर्मूला बन जाता 1 बाई मतलब ये ऊपर, और के ऊपर क्या मतलब 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू ए, C is equals to 4 pi epsilon naught into A will be the capacitance, right? जो कि फॉर्मूला था। और अब जब से कंसेंट्रिक सिस्टम हो गया तो इस तरह का फॉर्मूला, ठीक है। और भी इस पे एप्लीकेशंस तो है ही, पर ये एक और टाइप का कैपेसिटर हो गया। सिस्टम ऑफ कैपेसिटर में एक और कैपेसिटर का बात करेंगे, एक सिलेंडर के ऊपर एक और सिलेंडर, ठीक। लेट्स टेक वो जो प्लेट वाला किया था ना बेटा, उसमें और भी अरेंजमेंट्स होते हैं। एक प्लेट अगर सीधा और दूसरा प्लेट को टेढ़ा रख दिया जाए तो उसमें डिस्टेंस वेरी कर रहा होता है, अपने कर रहे हैं उस पर भी डिस्कशन। अभी तो सारे स्टैंडर्ड फॉर्म वाले बात कर रहे हैं, जो कि अपने स्कूल लेवल पर, बोर्ड लेवल पर, नीट के हर लेवल पर ना, जेई के बेसिक लेवल तक पे क्वेश्चन आते हैं। थोड़ा सा एडवांस है, थोड़ा सा लेवल अप तो करेंगे आगे चल तो मजा आएगा। नंबर 3, लेट्स से एक सिलेंडर है, एक और सिलेंडर सिस्टम के लिए दिया गया ताकि बगल में माइनस चार्ज इंड्यूस हो, जो माइनस चार्ज सामने वाले प्लेट का या सामने वाले सिलेंडर का कैपेसिटेंस बढ़ा पाए। 2D व्यू ऐसे ही दिख सकता है भाई, सिलेंडर ऐसा है, कर्व है ना, ठीक है। अंदर वाली रेडियस क्या है भाई, A, आउटर रेडियस क्या है, B। अपने को कैपेसिटेंस फाइंड आउट करना है। स्टेप 1 अपने Q का बात करते थे, पर अब सिलेंडर है, तो अगर ये काफी लंबा सिलेंडर है तो अपने सिलेंडर का खाली एक पर्टिकुलर लेंथ तक का बात करते हैं, लेट्स से L लेंथ तक का बात करते हैं, है तो काफी लंबा है ना, माने तो इनफाइनाइट लेंथ का भी सिलेंडर हो सकता है। अपने कोई फाइनाइट लेंथ का सेक्शन लेके काम करते हैं, पहला बात। तब हम लोग को चार्ज डेंसिटी का बात करना चाहिए, है ना। माने तो अगर ये एक लाइन पकड़ते हैं, इस लाइन पे कितना चार्ज होगा, है ना, वो कोई चार्ज पर लेंथ से डिफाइन कर सकता है, पर एक्चुअली एक सरफेस है। अच्छा एक बात और याद रखना कि एक पतला सा अगर एक रॉड काफी मोटा भी रहे और इसे काफी दूर से देखा जाए तो इसको हम लोग पतला रॉड बोल सकते हैं। क्यों? क्योंकि रॉड के डायमीटर या रेडियाई के सामने डिस्टेंस अगर बड़ा है तो इसको हम लोग थिन रॉड ही बोलेंगे। ये बात हम लोग समझते हैं ना कि कोई भी चीज इनफाइनाइट साइज का होता नहीं है, एवरीथिंग इज रिलेटिव। रेफरेंशियली इसके डायमीटर के सामने अगर दूरी बड़ा है तो मान के चलते हैं ऐसे कुछ यहाँ पर भी है, इस ए और ए के डायमीटर के सामने जो दूरी है वो काफी बड़ा है। तो हम लोग का स्टेप 1 एक्चुअली वही है कि यहाँ पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस भी निकालना है। मान लो कोई चार्ज अगर चार्ज जैसे लैम्डा मान के चलता है ब्रेन में, दिमाग में, अपने मन में, तो अपने को यहाँ का पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है। तो डेल्टा वी क्या होगा, डेल्टा वी क्या होगा, फॉर्मूला वही लगाएंगे माइनस ई डॉट डी आर। ये बात समझो, इस बार इलेक्ट्रिक फील्ड नॉन यूनिफॉर्म है। ई का फॉर्मूला क्या लगने वाला है यहाँ पे, माइनस लैम्डा बाई 2 पाई एप्सिलॉन नॉट आर टू डी आर। एक बात समझो, इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरह जा रहा है ना, तो अगर हम लोग यहाँ से ऐसे आए उल्टा तो पोटेंशियल बढ़ेगा। तो एक काम करते हैं, हम लोग चलते हैं r इक्वल्स टू बी से r इक्वल्स टू ए तक, तब क्या होगा, फाइनल माइनस इनिशियल निकल जाएगा, मतलब a माइनस बी का पोटेंशियल निकल जाएगा, अपने आप प्लस साइन में आंसर आएगा फिर ना। ऑब्वियसली पोटेंशियल पॉजिटिव होगा, पोटेंशियल नेगेटिव होगा, है ना। और लैम्डा के चार्ज पर लेंथ पर लाइन, तो लैम्डा अगर बाहर निकाल दें और 2 पाई एप्सिलॉन भी बाहर निकाल दें, डी आर बाई आर का इंटीग्रेशन होता है, इंटीग्रेशन ऑफ डी आर बाई आर होता है एल एन आर। तो लॉग आर अपर लिमिट ए लोअर लिमिट बी, तो अगर माइनस साइन दे दे तो लॉग
ये क्या होगा log a माइनस log b, दिस इज log a by b, माइनस साइन है तो क्या हो जाएगा log b by a, वापस समझो log a माइनस log b, माइनस साइन हो गया तो क्या हो गया अंदर गया तो log b माइनस log a, मतलब लैम्डा बाई 2 पाई एप्सिलॉन नॉट log b by a, ये हो गया डेल्टा b, राइट। तो व्हाट इज कैपेसिटेंस, व्हाट इज कैपेसिटेंस, C is equals to Q by V। समझने वाला बात, अब Q क्या लिखना है, Q क्या लिखना है यहाँ पे, सोच के बताना है सब, Q क्या लिखेंगे अपने आप, Q होगा लैम्डा L, चार्ज इन दिस लेंथ, चार्ज इन दिस लेंथ, हम लोग एक पर लेंथ का लेके बात कर रहे हैं, मान लीजिए लैम्डा ही मेरे दूर से हम बाहर से देख रहे हैं, मेरे लिए चार्ज पर लेंथ का बात करना पड़ेगा, बिकॉज बाहर से मेरे को पतला सा एक रॉड लग रहा है, तो हम लोग लैम्डा की बात करेंगे, चार्ज पर लेंथ का बात करेंगे, हालांकि है तो सरफेस पर, अगर दूर से देखा जाए तो लगेगा पतला सा एक कांटी है, खाली चार्ज पर लेंथ मतलब खाली एक लाइन दिख रहा है। अरे जब हम लोग यहाँ से यहाँ जा रहे हैं तो हम लोग खाली एक लाइन के इफेक्ट की वजह से यहाँ से यहाँ जा रहे हैं ना। अब जैसे मान लो हम करके इस सेक्शन पर होते हैं तो यहाँ से यहाँ जाते तो हम लोग खाली एक लाइन देख पाते है ना, हम लोग एक लाइन के इफेक्ट की वजह से यहाँ से यहाँ आए, हम लोग इसी लाइन में मूव कर रहे हैं ना सिर्फ, या फिर इस लाइन में उल्टा मूव किया ना, तो खाली ये लाइन इफेक्ट किया हमको, इसलिए हम लैम्डा लेके काम किए थे। तो C is equals to Q by V, Q क्या होगा, तो चार्ज है यहाँ पे इनसाइड, अगर सोचा जाए गॉसियन सरफेस अगर निकालते तो व्हाट इज द Q हियर, व्हाट इज द चार्ज हियर, लैम्डा L बाई लैम्डा बाई 2 पाई एप्सिलॉन नॉट ln V by लैम्डा, लैम्डा कैंसिल, तो C by L कैपेसिटेंस पर लेंथ is 2 pi epsilon naught ln V by, this is capacity per length for a cylindrical capacitor, it's a cylindrical capacitor, हेडिंग दे देना, cylindrical capacitor के लिए कैपेसिटेंस का फॉर्मूला है कैपेसिटेंस पर लेंथ is 2 pi epsilon naught ln V by A, ये फॉर्मूला याद रखना बढ़िया से। आई होप समझ में आया होगा कि हम लोग लैम्डा लेके काम क्यों किए, बिकॉज जब लोग यहाँ से यहाँ मूव कर रहे हैं, और अगेन डेल्टा भी समझ में आएगा होगा, डेल्टा बी क्या है, VA माइनस VB, बिकॉज इनिशियल से फाइनल दिस फाइनल, राइट। तो लैम्डा बाई 2 पाई एप्सिलॉन नॉट ln B by A, ln B by A इसलिए हुआ बिकॉज ln A माइनस ln B और माइनस n एब्जॉर्ब करने के बाद ऐसा हुआ, और लैम्डा इसलिए बिकॉज हम लोग सिर्फ एक बार में एक लाइन को देख के काम करते हैं, है ना, और Q में लैम्डा L बिकॉज टोटल चार्ज हियर लैम्डा इनटू L, जो सेक्शन का लेके बात कर रहे हैं, तो दैट्स हाउ यू कैन गेट द फॉर्मूला, राइट। इस तरीके से हम और भी सारे काफी डेरिवेशन कर सकते हैं समस्या पर, बट दीज आर दी 3 स्टैंडर्ड कैपेसिटर्स ऑफ डिफरेंट टाइप्स, ठीक है ना, और से और भी है। अब हम लोग का नेक्स्ट सेगमेंट आता है कि अगर एक कैपेसिटर में हम लोग चार्ज स्टोर कर सकते हैं, तो वो चार्ज की वजह से जो एनर्जी स्टोर हो रहा है, वो एनर्जी किस फॉर्मूला से रूल कर रहा है, क्या फॉर्मूला उसके पीछे है, या क्या रिलेशन है जिससे हम लोग एनर्जी समझ सकते हैं, राइट। हम लोग उसी पर डिटेल कंटिन्यू करने वाले नेक्स्ट वाले वीडियो से। विल स्टॉप हियर, सो कंटिन्यू विद दिस नेक्स्ट वीडियो। जो दिक्कत आ रहा है, जो डाउट है, पुट डाउन योर डाउट इन द कमेंट सेक्शन, हम लोग इसको जितना जल्दी हो पाए आंसर करेंगे, ठीक है भाई। थैंक यू, कीप वॉचिंग।